नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो टिपुलन चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। जितने भी रिक्वेस्टेड टॉपिक्स है वो एक एक करके मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ओके, सब्र रखिएगा। सभी के रिक्वेस्टेड टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ धीरे धीरे करके, ओके। सो आज की टॉपिक है आपकी डेस्टिनी में क्या है, ओके। आकाशिक रिकॉर्ड के अनुसार आपकी डेस्टिनी में क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मैं बता दूं, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स के थ्रू मुझे जो भी मैसेजेस मिलते हैं, जो भी गाइडेंस मिलते हैं, वो मैं अपने वीडियो के ज़रिए, अपने रीडिंग के ज़रिए आप लोगों तक डिलीवर करती हूँ, ठीक है। और इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा, जनरल रीडिंग है तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है तो उसे एक्सेप्ट मत कीजिएगा, ठीक है। और पाइल कैसे चूज़ करनी है वो मैं अभी आप लोग के सामने ही करूँगी, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा पे करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग अपनी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं, सेशन दे सकते हैं, सॉल्यूशंस आपको दिया जाएगा, ओके, सॉल्व किया जाएगा आपकी प्रॉब्लम्स को। बट अगेन वो भी फ्री नहीं है, आधा घंटा या फिर 1 घंटे का सेशन होता है। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और आप लोगों के जो पैसे मुझे यहाँ मिलते हैं लाइक पर्सनल रीडिंग के थ्रू या फिर सेशंस के थ्रू, उसका सही यूज़ किया जाता है, ओके। सो डोंट वरी। सो लेट्स सी क्या निकलता है। फॉर ऑप्शन नंबर 1 चूज़ करने के लिए एक कार्ड निकालूंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स उनकी डेस्टिनी में क्या है, ओके। फॉर ऑप्शन नंबर 1 एक कार्ड, एक पाइल चूज़ करना है फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, ओके। ये लेती हूँ मैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए। अब मैं निकालूंगी ऑप्शन नंबर 2 के लिए। थैंक यू। डेस्टिनी में क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 2। जितने भी व्यूअर्स ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करेंगे उनकी डेस्टिनी में क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। ये है ऑप्शन नंबर 2, ओके। सो इन कार्ड्स को रख देते हैं बाहर, और सॉरी बाहर बोल रही हूँ, साइड में, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या है, ये ऑप्शन 1 3 ऑफ स्प्रेड, ओके, 3 ऑफ स्प्रेड। एंड ऑप्शन नंबर 2 है किंग ऑफ स्प्रेड। 3 ऑफ स्प्रेड एंड किंग ऑफ स्प्रेड। जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। 3 ऑफ स्प्रेड एंड किंग ऑफ स्प्रेड, जो अट्रैक्ट करता है उसे ही चूज़ कीजिए, ठीक है। हाय ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं आपके किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है आकाशिक रिकॉर्ड के अनुसार, ठीक है। मुझे ये वाला पाइन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल लग रहा है, जैसे कि आप लोग बहुत ही स्पिरिचुअल हो। आप लोगों ने लाइफ में बहुत सारे हार्टेक्स देखे हैं, लाइक ऐसे कई सारे सिचुएशन आप लोगों ने देखा है जहाँ पर बहुत ही आप लोग का दिल टूटा है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लव लाइफ में ही हो, किसी के भी ज़रिए हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के थ्रू या फिर आपके अपने रिलेटिव्स या फिर घर के मेम्बर्स के ज़रिए, ओके, किसी से भी हो सकता है। आपको बहुत जल्दी लोग चीट करते हैं, धोखा देते हैं। मुझे ये मैसेज आ रहा है जैसे कि बहुत पुराने ज़ख्म हैं आपके दिल में, बहुत पुराने, जो अब तक पूरी तरह से हील नहीं हुआ है। आपके लाइफ में कुछ तो ऐसा इंसिडेंट हुआ है पास में। मुझे एक इंसिडेंट नज़र नहीं आ रहा है, कई सारे इंसिडेंट है, छोटा बड़ा करके आप देख सकते हो। लाइक कैसे कई सारे इंसिडेंट हुए हैं आपके लाइफ में जिससे आपको इमोशनल तौर पर बहुत बार तोड़ा गया है। आप टूटे हो, बहुत ज़्यादा टूटे हो, बिखरे हो, फिर आपने खुद को संवारा है। हो सकता है करंट सिचुएशन में भी कुछ ऐसा हो रहा हो और ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी लाइफ राउंड राउंड एक साइकिल में ही घूमता रहता है, मतलब फिर से दोबारा वही सेम चीज़ पैटर्न रिपीट होता है। ये मैसेज मुझे आ रहा है कि रिपीट होता है पैटर्न्स बार बार। पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ कर्मा भी है आप लोगों का जो इस लाइफ में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। मतलब पास्ट लाइफ के कुछ बैगेजेस है आपके जो इस लाइफ टाइम पर भी आपको फेस करना पड़ रहा है। मुझे कुछ ऐसे चीज़ें नज़र आ रही हैं जो लाइक जिसको आपको क्लीन करने की बहुत ज़रूरत है, रिमूव करने की बहुत ज़रूरत है। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो तो आपको लेसन सिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं ये चीज़ें। मुझे उस दौर की चीज़ें नज़र आ रही हैं जो
राजा महाराजाओं के टाइम पे हुआ करता था, जहाँ पे युद्ध लड़ा जाता था, लड़ाई होता था, युद्ध वगैरह। इस टाइम का वाइब्स आ रहे हैं मुझे, जैसे कि आप लोग ऐसे टाइम में भी आप लोगों का मतलब जन्म हुआ था पास्ट में, उसी से रिलेटेड कुछ बैगेजेस आप इस जन्म में भी लेकर आए हो, जो रिपीट होता रहता है आप लोगों के साथ। आप लोग नोटिस कीजिएगा, अगर आप लोगों ने नोटिस नहीं किया है, आप लोग को ऐसा लगता होगा कि पता नहीं सेम टाइप के लोग क्यों मेरे लाइफ में बार बार आते हैं, एक ही टाइप के लोग पता नहीं क्यों मेरे लाइफ में आते रहते हैं, जाने का नाम ही नहीं लेते हैं, एक ही टाइप के लोग आते रहते हैं। क्लियरिटी नहीं मिलता होगा आपको और बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे आप लोग। अगर ये सब चीज़ें रेजोनेट कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा ये आप ही का ही पाइल है, ठीक है, आप ही का ही ऑप्शन है। लेट्स सी आगे क्या दिखता है मुझे। नंबर 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर 3 हो, या फिर आपका बर्थ डेट नंबर 3 हो, ओके, लेट्स सी, या फिर आप घर के तीसरा बच्चा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ओके। 3 बच्चे हैं जिनमें से आप सबसे छोटे हो, ओके। चैनल मैसेज था, ओके। सो पाइल नंबर 1, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, प्लीज़ मुझे बताइए जिसे स्पिरिट गाइड्स उनकी डेस्टिनी में क्या है, आकाशिक रिकॉर्ड के अनुसार उनकी डेस्टिनी में क्या है, आगे क्या लिखा है उनकी डेस्टिनी में। फॉर ऑप्शन नंबर 1, थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जर्नी बहुत होगा आप लोगों का, आपकी लाइफ में जर्नी बहुत होगा। आप लोग पानी से बहुत कनेक्टेड होंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पानी से डर भी लगता है, मतलब गहरी नदी से हो या समुंदर से हो, समुंदर की लहरें दिखने से भी आप में से कुछ लोगों को डर लगता है। बट टू बी ऑनेस्ट आप लोग पानी के साथ बहुत कनेक्टेड हो, ये शायद आप लोगों को अब तक फील नहीं हुआ है कि आप लोग पानी के साथ कनेक्टेड हो। स्ट्रॉन्ग मुझे वो मैसेज आ रहा है, पानी के साथ आप लोग काफ़ी कनेक्शन है आप लोगों का, क्योंकि आप लोग काफ़ी इमोशनल हो। आप लोगों में से बहुत से लोग वाटर साइन के भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे टॉरस भी सुनाई दे रहा है, अर्थ साइन। थैंक यू सो मच। क्या है पाइल नंबर 1 के डेस्टिनी में, प्लीज़ मुझे बताइए जिसे स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डार्कनेस मुझे नज़र आ रहा है, किसी किस्म का डार्कनेस है आपके अंदर। ये डार्कनेस आपकी किस्मत में लिखा हुआ डार्कनेस नहीं है, कहीं ना कहीं पास्ट की जो भी चीज़ें आप लोगों ने फेस किया है उसी की वजह से आपकी माइंडसेट में ये चीज़ें फिक्स हो चुका है कि आगे भी कहाँ खुशियाँ होगा, आगे भी शायद यही सब चीज़ें होगा। इस तरह से आप लोगों ने एक माइंडसेट बना लिया है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एम्पर, वाव, अमेजिंग, फर्स्ट कार्ड ही ज़बरदस्त आया है आपके लिए, ग्रेट। क्या है आपकी किस्मत में फॉर ऑप्शन नंबर 1, प्लीज़ मुझे बताइए जिसे स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच। मुझे 9 ऑफ सॉर्ड्स की भी वाइब्स आ रहा है, जैसे कि आप लोगों ने बहुत टाइम रो के बिताया है, कई सारे रातें आप लोगों ने अकेले रोया है। आप लोग इजीली लोगों के सामने नहीं रोते हो, लेकिन आप लोग छुप के रोते हो। आप कितना रोते हो ये सिर्फ आपकी बेडशीट और आपके पिलो को पता है। आप में से किसी को हंसी आ रहा होगा ये सुन के, बट ये फैक्ट है। थैंक यू सो मच इन द स्पिरिट गाइस। प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी किस्मत में क्या है, उनकी डेस्टिनी में क्या है, उनकी डेस्टिनी में क्या है आकाशिक रिकॉर्ड के अनुसार। थैंक यू सो मच। वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। टावर, फायर साइन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, स्पेशली एरीज यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू सो मच। क्या है इनके डेस्टिनी में फॉर ऑप्शन नंबर 1, प्लीज़ मुझे बताइए जिसे स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच। पता है मुझे क्या दिख रहा है इस वक्त, कार्ड्स से मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, कार्ड्स की बात ही मत कीजिए, कार्ड्स से मैं नहीं बता रही हूँ। मुझे जो विजन इस वक्त नज़र आ रहा है ना, मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है कि आप लोग की किस्मत बहुत बड़ा है, आगे बहुत आप लोग अचीव कर सकते हो, लेकिन जो रास्ता है वो इतना ईजी नहीं है, ठीक है, रास्ता इतना इजी नहीं है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत लगेगा और साथ ही साथ आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। पेशेंस, स्पिरिचुअलिटी में आपको कुछ और सीखने को मिले चाहे ना मिले, आपको एक चीज़ ज़रूर सीखने को मिलता है, वो है पेशेंस, धैर्य। धैर्य कितना ज़रूरी होता है। बड़े से बड़े जो मुस्टंडे ऐसे होते हैं ना, ज़िद्दी टाइप के, जो जिनके अंदर पेशेंस इतनी सी भी नहीं होती है, उनको भी सिखा देता है कि पेशेंस क्या चीज़ है, वो सीख ही लेता है पेशेंस। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अपने अंदर। चुटकी बजाते ही लाइफ चेंज नहीं होता है हर किसी का।
और अगर हो भी जाता है किसी का चुटकी बजाते तो वो ज़्यादा टाइम रहेगा नहीं। रिसेंट सोशल मीडिया पे ऐसे कई सारे लोग आए हैं, गए हैं, जो एक रात के अंदर सुपर डुपर पॉपुलर हो जाते हैं, फेम नेम इतना मिलता है, लोग सोचते हैं कि वाह यार रातों रात ये लोग मतलब क्या से क्या बन गए, लेकिन कुछ ही महीनों बाद फुस हो जाते हैं, फिर कोई उनको जानता भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, पास से गुजर भी जाए तो भी उनको कोई भाव नहीं देता है। तो ये एक चीज़ होता है, लेट से जो मिलता है ना वो लेट तक टिकता है, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपके साथ रहेगा, लेकिन क्विकली जो मिलता है ना वो टिकता नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी आधा भी नहीं जाएगा उससे पहले वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ तो बहुत मिलेगा आप लोगों को, आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है, स्पिरिचुअली आप लोग को बहुत ग्रो करवाया जाएगा, बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत सारे लॉटस नज़र आ रहे हैं, वाह लुक एट दिस। मैं ये तीनों ही लूँगी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। अगेन फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा, यहाँ पर फायर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी सन साइन मून साइन क्या है, एनर्जी के अकॉर्डिंग देखिएगा। अगर आपका दिल कह रहा है, अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि यस यही मेरा पाइल है, तो यस ये आप ही का ही पाइल है, ठीक है। वन मोर कार्ड फॉर ऑप्शन नंबर 1, क्या है इनके डेस्टिनी में, प्लीज़ मुझे बताइए जिसे स्पिरिट का है। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी डेस्टिनी में क्या है। दरवाज़ा अब तक खुला नहीं है आप लोगों का, जो मुझे दिख रहा है ना, जो डोर है आप लोगों का डेस्टिनी का, किस्मत जो बदलेगा आप लोगों का ना खुलने पर, वो अब तक ओपन नहीं हुआ है। उसके आगे कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिख रहा है जिसकी ब्लॉकेजेस है, जिसको आपको हटाना पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस मुझे नज़र नहीं आ रहे, बैरियर्स, राइट। थैंक यू सो मच। क्या है डेस्टिनी में फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू। वाओ अगेन फायर साइन, एस ऑफ वॉन्ड्स। वेट अ मिनट, मैंने 9 ऑफ सॉर्ड्स के बारे में बोला था ना, ये देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स देती हूँ मैं। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल, यहाँ देखिए एस ऑफ कप्स, अमेजिंग। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर किंग है, यहाँ पर क्वीन है, वाओ अमेजिंग। यहाँ पर साइंस सभी मौजूद है, ओके। अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन एंड एयर साइन, सभी साइंस मौजूद है, 12 की 12 राशियाँ यहाँ पर मौजूद है, बट सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैवी है फायर साइन। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस बहुत हैवी है, स्पेशली एरीज, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हो सकता है आपके बर्थ चार्ट पर फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके अंदर वो गुण बहुत ज़्यादा है, लाइक फायरी एनर्जी, ओके। वो फायरी एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है, ऊर्जा बहुत ज़्यादा, ऊर्जा से भरे हुए, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो मैं जो देख पा रही हूँ ना, आपकी डेस्टिनी में लाइक आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना कुछ अच्छा लिखा है आपकी डेस्टिनी में, आपकी लक में, आपकी किस्मत में। आपने जितने भी प्रॉब्लम्स देखे हैं और आगे भी देखेंगे थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि डेस्टिनी का दरवाज़ा खुला और प्रॉब्लम ख़त्म, नहीं। हम जब तक इस दुनिया में हैं हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाता है साल भर में, ओके, ऐसा नहीं। तो जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, इससे पहले क्या होता था, टाउ मोमेंट आते थे बहुत, ओके। जब आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता नहीं था, टाउ मोमेंट किससे बोलते हैं वो भी पता नहीं था, तब भी आपके लाइफ में टाउ मोमेंट आते थे, ओके। और आपकी हालत कुछ ऐसा ही होता था, रोना धोना। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, जब मुझे कार्ड्स भी नहीं दिखे थे तभी मैंने बोला था, रोते हैं, अभी भी रोते हैं। आप कितना रोते हैं ये सिर्फ आप ही जानते हैं, और आपके 1 या 2 फ्रेंड्स मुश्किल से जानते हैं, कि कोई अपने फ्रेंड से भी नहीं बताते हैं, किसी को भी नहीं बताते, ओके। तो आप लोग अकेले रोते हो, और आप जो रोते हो वो आपका पिलो कवर, मैंने क्या बोला था, आपका पिलो जानता है, और आपका बेडशीट जानता है, और ऊपर वाला जानता है, वो देखते हैं, ठीक है। तो ये जो वक्त आप गुजार रहे हो, ये इसलिए गुजार रहे हो ताकि आप आगे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाओ, ताकि आप आगे की चीज़ों को अचीव कर पाओ, अपने लाइफ में स्ट्रॉन्ग बन पाओ। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बचपन से काफ़ी लाड़ दुलार से बड़े होते हैं, लाड़ प्यार से, मतलब नाजों से पले बड़े होते हैं, और जब उनके लाइफ में एडल्ट एज में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है, वो उस चीज़ को झेल नहीं पाते हैं, एंड देन अपना जान दे देते हैं, ओके, या फिर अपनी जान देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बच्चे बचपन से प्रॉब्लम्स फेस करके बड़े होते हैं, ठीक है, चाहे वो प्रॉब्लम उनकी पेरेंट्स की वजह से दिखे, या रिलेटिव्स की वजह से दिखे, या फिर पैसों की वजह से दिखे, या फिर एजुकेशन की वजह से ही क्यों ना हो,
बचपन से जो बच्चे प्रॉब्लम्स देख कर बड़े होते हैं ना, वो बहुत स्ट्रांग माइंडेड बनते हैं, बहुत स्ट्रांग। उनको ऐसे वैसे प्रॉब्लम या टाउ मोमेंट उनको तोड़ नहीं सकता है, घंटा कुछ नहीं कर सकता है। तो आप लोगों को वही करवाया जा रहा है ताकि आप इस पोजीशन में आओ, इस पोजीशन में आओ। एम्परर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इतना स्ट्रांग पावरफुल पोजीशन आपको मिलेगा, आपकी डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है, आपको मिलेगा ही वो चीज़। प्रॉब्लम्स आते हैं तो शिकायत मत कीजिए, कंप्लेन मत कीजिए कि क्यों भगवान, क्यों मैं ही क्यों, या खुदा मैं ही क्यों, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम इसीलिए दिया जाता है ताकि आप उससे सीख सकें, आपका ग्रोथ हो सके, ओके, आपका ग्रोथ हो सके, आप सीख सके। आप खुद सीखोगे तब आप दूसरों को भी सिखा सकोगे। आपको बहुत मजबूत बनाया जा रहा है, इसीलिए ये सब चीज़ें आ रहे हैं। आपकी डेस्टिनी में आपको प्यार भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, रुतबा भी मिलेगा, वो सब कुछ है आपकी डेस्टिनी में। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि नहीं, कहाँ ये सब होगा, इतना सब कुछ थोड़ी होगा, प्यार में तो कितने बार दिल टूट गया है, विश्वास उठ चुका है इन सब से, है ना। अब बहुत से लोग ये मन ही मन में बोल रहे होंगे, कितने लोग, कुछ लोग कमेंट में बोल देंगे, कुछ लोग नहीं बोलेंगे कमेंट में भी। तो मत सोचिए ऐसा, नेगेटिव क्यों सोचते हो। देखिए हमारा माइंड ऐसा चीज़ है ना, जो हम सोचते हैं वो हमारे सामने वो क्रिएट होकर आ जाता है। आप मानो चाहे ना मानो, यूनिवर्स तक वो मैसेज पहुंच जाता है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ जाता है स्ट्रांगली, ओके। नंबर 9 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 मार्स की एनर्जी, अगेन फायर एनर्जी, वेरी स्ट्रांग। आपकी लाइफ इस तरह से घूमेगा ना, आप खुद चौंक जाओगे जब आप अपने पास्ट को देखोगे। आप जब अपने आगे जब बढ़ोगे कुछ साल बाद, अब से लेकर कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद से ही आप ये चेंजेस देखने लग जाओगे। कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी चेंजेस आ चुके हैं, आप लोग खुद ही नोटिस करोगे कि हाँ, पास्ट में मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी या था, और अभी मैं इतना ओवर इमोशनल नहीं हूँ, इमोशनल हूँ लेकिन बैलेंस करके रखता हूँ या रखती हूँ, ओके, ये एक चीज़ है। और अगर अब तक आपके अंदर वो चीज़ नहीं आया है तो आगे आने वाला है वो क्वालिटी। आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखोगे, ओवर प्रैक्टिकल भी नहीं बनोगे, ओवर इमोशनल भी नहीं बनोगे, बैलेंस रखोगे। ये दोनों ही चीज़ ओवर होने से प्रॉब्लम आता है। कोई भी चीज़ ओवर होना सही नहीं है। अगर आप हद से ज़्यादा पानी भी पियोगे तो वो भी आपके लिए अनहेल्थी है, ओके। तो इमोशंस लाइक इमोशनल होना या फिर लॉजिकल होना, वो हद से ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम होता है। तो बैलेंस होने की बहुत ज़रूरी है। और आपकी जो भी लाइफ की लेसन्स आप सीख रहे हैं, जो लर्न कर रहे हैं ना, उससे आप धीरे धीरे दिमाग से मैच्योर्ड हो रहे हैं, ओके। और क्या होगा, इससे आगे जाकर आपकी ये लॉजिकल साइड और इमोशनल साइड दोनों में बैलेंस आएगा और आप खुद के ऊपर काम करोगे। एक टाइम ऐसा आएगा आपकी लाइफ में जब आप सिर्फ खुद को इम्पोर्टेंस दोगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप सेल्फिश बन जाओगे, दूसरों के बारे में आप सोचोगे ही नहीं, मैं ये नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि आप खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, ये बहुत ज़रूरी होता है। आप खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, खुद को ग्रो करने में आप ज़्यादा मेहनत करोगे, और तब आपको लगेगा नहीं कि आप मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आप वो खुद के लिए कर रहे हो, खुद को खुश करने के लिए कर रहे हो। अगर इससे पहले आप ऐसे थे जो अपने घर वालों को खुश करने के लिए खुद की खुशियाँ सेक्रीफाइस करते थे, या फिर अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड वाइफ को खुश करने के लिए खुद की खुशियों को सेक्रीफाइस करते थे, या फिर अपने बच्चों को ही खुश करने के लिए अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करते थे, और बाद में आपको पछतावा होता था कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने खुद को हर्ट किया दूसरों को खुश करने के चक्कर में। अब आगे जाकर आपको ये पता चलेगा कि नो, खुद खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आप खुद खुश रह पाओगे तभी दूसरों को खुशियाँ दे पाओगे। आप खुद ही सैड रहोगे तो दूसरों को क्या खाक खुशियाँ दोगे आप अपनी पोजीशन में आओगे। सबसे पहले तो आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनने वाले हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स से आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर की पोजीशन में आने वाले हो। आपकी लाइफ में वो इंसान भी होंगे जिनका आपको ज़रूरत है, लाइक आपके स्पेशल वन, चाहे वो मतलब आपके स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस, अगर आप अभी मैरिड नहीं है तो, ओके। अगर आप अभी मैरिड नहीं हैं और अपने किसी स्पेशल वन की इंतज़ार में हैं तो वो भी मिलेंगे आपके लाइफ में, ओके। वो भी आएंगे आपकी लाइफ में, आपकी भी मैरिज होगी। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड है और अगर आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि फ़िलहाल आपकी पर्सनल लाइफ में उतना वो रोमांस नहीं रहा, उतना वो एडवेंचर नहीं रहा, तो आगे जाकर वो होने वाला है, वो क्रिएट होने वाला है।
आप जैसे जैसे खुद के ऊपर काम करने लग जाओगे ना, खुद की ग्रोथ के ऊपर काम करने लग जाओगे ना, आपके पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, कई सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी ऑरा कुछ ऐसा बनेगा, आपकी लुक्स, जिस वे में आप खुद को प्रेजेंट करोगे, जिस वे में आप खुद को खुद की ड्रेसअप करोगे, लोगों से बातचीत करने का तरीका हो गया, बिहेवियर हो गया, स्पेशली आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बाहर दिखेगा लोगों को। ठीक है, अगर आप पहले बहुत शाय थे तो वो शाइनेस खत्म होगा, वो शर्मीलापन वो खत्म होगा। ओके, मैं ये नहीं कह रही कि आप बेशरम बन जाओगे ओके, बेशरम नहीं बनोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा शर्माना वो चीज़ भी ठीक नहीं है, हद से ज़्यादा शर्माना, है ना। हद से ज़्यादा शर्माने से भी क्या होता है, दिल की बात दिल ही में रह जाता है, दफन हो जाता है वहीं पे। तो वो अगर आपका ऐसा कोई इशू था कि आप खुलकर बात नहीं कर पाते थे, बहुत ज़्यादा शर्माते थे, तो वो चीज़ खत्म होगा। कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका कम था तो वो बहुत इंक्रीज होने वाला है। आपको एक अथॉरिटी वाइज एक अथॉरिटी वाला पोजीशन मिलेगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो। मैं ये नहीं कह रही कि आपको ये जॉब मिलेगा, आपको ये बिजनेस करना चाहिए, मैं वो लेक्चर नहीं दे रही। मैं ये कह रही हूँ कि आगे आप जो भी काम करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। आपको अपनी मन की सुननी है, लोगों की नहीं, अपने मन की सुननी है। अगर आपका गट फीलिंग कह रहा है कि यस मुझे ये काम करना चाहिए, इससे मेरा बेहतरी है, मुझे इस पर्सन से शादी करना चाहिए, ये मेरे लिए बेहतर है, तो वो कीजिए। क्रिएटिव साइड बहुत ज़्यादा निखर कर आने वाला है। ओके, सेक्सुअल लाइफ भी आपकी बहुत ही फायरी होने वाली है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेल हो या फीमेल हो। ओके, मैं ये देख रही हूँ ओवरऑल आपकी डेस्टिनी में ना ये चीज़ लिखा हुआ है कि आप इतना स्ट्रांग बन जाओगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला इंसान आपके बारे में क्या बोल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको ये भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उन लोगों की नज़रों में आपका आप दिखने में कैसे लग रहे हो, लोग क्या सोचेंगे, ये वो ना, बिल्कुल भी नहीं। आप ये देखोगे कि मैं कैसे दिख रही हूँ खुद के लिए। मतलब आईने में जब आप खुद को देखोगे तो आपको अच्छा लगना चाहिए कि आप कैसे दिख रहे हो। ये नहीं कि पड़ोसी को अच्छा लगे कि नहीं, या फिर बॉयफ्रेंड को या फिर गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर सके। नो, आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं रहेगा आगे जाकर। बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को या फिर हस्बैंड वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं, ऐसा माइंडसेट नहीं रहेगा। आप खुद के लिए तैयार होंगे, आप खुद के लिए स्टैंड लोगे। लोग आपसे आएंगे, आपके पास आएंगे, पूछेंगे, सलाह मशवरा लेंगे। मुझे ऐसा अथॉरिटी वाला पोजीशन दिख रहा है आप लोगों के लिए। आपके पास प्यार भी बहुत होगा, आप लोगों को प्यार भी बहुत दोगे, लेकिन वो ओवरफ्लो हो जाने वाला प्यार नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप बस देते रहोगे, सामने से कुछ आएगा ही नहीं, इस टाइप का नहीं है। आप एक बाउंड्री सेट करोगे, एक हेल्थी बाउंड्री। लोगों के साथ क्लोज होने के लिए भी आप एक हेल्थी बाउंड्री सेट करोगे। ऐसा नहीं कि हर किसी के साथ फ्रेंडली हो गए, हर किसी के साथ दिल के बात बोल दिया, ना, ऐसा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा आपकी एनर्जी लेवल हाई होगा। अगर आप लोग अगर बॉडी में आपकी वीकनेस है, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है अभी आपका, या फिर कमज़ोरी है किसी किस्म का, स्पेशली लड़कियों का, अगर मेंस्ट्रुएशन के दौरान आप लोग को वीकनेस सा फील होता है, तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों का ख़त्म होगा। मैं ये देख पा रही हूँ। आप लोग खुद को लेकर बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हो, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। एक छोटे से पौधे से, बीज से निकलकर एक पौधा, और पौधे से एक बड़ा सा वृक्ष बनेगा, वो चीज़ मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा। आपके खुद के घर होंगे जहाँ पर वो सभी चीज़ें होंगी जो आपके लिए ज़रूरी है। आप एनिमल्स के साथ भी बहुत कनेक्टेड फील करोगे। आपकी एनर्जी, आपका ऑरा कुछ ऐसा होगा, आप एनिमल्स के साथ बहुत कनेक्टेड फील करोगे। एनिमल्स स्पेशली बर्ड्स और कैट्स, डॉग्स, इस तरीके की जो एनिमल्स होते हैं ना, वो खुद ही आपके पास आएंगे, आपको देखकर आपके पास आएंगे, और आपको लगेगा कि ये अचानक मेरे पास क्यों आ रहे हैं। आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। आप बहुत ही वाइज पर्सन बनने वाले हो। आपकी डेस्टिनी में ये सब चीज़ें लिखा है। पैसे, प्यार, रुतबा, अथॉरिटी वाला जो पोजीशन होता है समाज में, जो रेस्पेक्टेड लोग होते हैं, वो आपको मिलने वाला है। पॉजिटिव सोचिएगा, नेगेटिव मत सोचिएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है आपके लिए ये सब चीज़ें। एडवाइस लेते हैं एक छोटा सा, ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचूंगी वीडियो, और ऑलरेडी लंबा हो ही गया, क्या करें यार। फॉर ऑप्शन नंबर 1 एक एडवाइस दीजिए प्लीज़। एजी सर स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1,
थैंक यू सो मच। एक ही लूँगी मैं। मैंने बोला था आपके लिए आया है माउंटेन रोड, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। बहुत मतलब वो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, या रोड थोड़ा उबड़ खाबड़ होगा लेकिन मंजिल आपका बहुत लाइक आप उस मुकाम तक पहुंचेंगे, समथिंग लाइक मैंने स्टार्टिंग में कुछ बोला था यार, मैं खुद ही भूल गई क्या बोला था, लेकिन हाँ मैंने इसी बारे में बोला था, मुझे दिख रहा था वो चीज़ें। माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। माउंटेन रोड उबड़ खाबड़ ही होता है, इतना सिंपल नहीं होता है, राइट। तो मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था आई थिंक कि आप लोग अपनी मंजिल तक पहुंचोगे लेकिन वो रास्ता इतना इजी नहीं है, या ये मैंने बोला था। नंबर 48, नंबर 48, नंबर 12 एंड नंबर 3 अगेन आया है। नंबर 12, नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वाह, सक्सेस मिलेगा, ओके डेफिनेटली मिलेगा। खुशियाँ आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। पॉजिटिव सोचिएगा और इस एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने किंग ऑफ स्प्रेड को चूज़ किया है यानी किंग ऑफ सॉर्ड्स को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो क्या है आपकी डेस्टिनी में, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ना आप से कई सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो बाहर से काफ़ी सख्त मिजाज के हैं। हो सकता है बाहर से आप दिखने में थोड़े रूड टाइप के लगे, भले ही आप क्यूट हो, हैंडसम हो, बट एक होता है ना थोड़े रफ एंड टफ टाइप के दिखते हैं ना कुछ लोग, जिससे सामने वाले इंसान अचानक उनको हाय हेलो ऐसे नहीं कर पाते हैं डर लगता है उनको हाय हेलो बोलने से, पता नहीं क्या होगा, ओके। तो हो सकता है आप भी कुछ ऐसे ही हो कि अननोन इंसान झट से आपके साथ इंट्रोडक्शन करने में उनको थोड़ा सा डर लगता है कि पता नहीं यार कहीं थप्पड़ ना मार दे। हाँ ज़रूरी नहीं कि इस चीज़ सबके साथ रेजोनेट हो, बट मुझे कुछ लोगों के लिए ये वाइब्स आ रहा है, ओके। तो एक चीज़ है और मुझे एक चीज़ स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी आ रहा है कि आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है ना, इससे ना बाकी कार्ड्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पर स्ट्रांगली ये बता सकती हूँ कि आप लोग आगे ना बहुत ही स्ट्रांग बनने वाले हो, बहुत ही स्ट्रांग, लाइक मेंटली आप लोग बहुत स्ट्रांग बनने वाले हो और लॉजिकल होने वाले हो। अगर इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो आगे जाकर आप लोग प्रैक्टिकल बनने वाले हो सकता है इमोशनल भी रहेंगे, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाएगा इमोशंस, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचना आप लोग काफ़ी पसंद करोगे, ओके। प्रैक्टिकली सोचना आप लोग काफ़ी पसंद करोगे। आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसा भी है जिनका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है या होने वाला है, कुछ ये भी मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ ही लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, ओके। तो आगे जाकर आप लोग बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली सोचने वाले हो, प्रैक्टिकल होंगे, अपने लाइफ को देखने का जो नज़रिया है वो काफ़ी प्रैक्टिकली आप लोग देखोगे, ओके। एंड आगे भी आपका स्ट्रगल है, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाएगा, स्ट्रगल है, लेकिन जो सीड्स आप लगाओगे वो काफ़ी सोच समझ के लगाना, जो कि मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी सोच समझ के बीज बोओगे। जो हम बीज लगाते हैं, लगाते वक्त संभाल कर लगाना चाहिए, क्योंकि हम जिस वे में लगाएंगे उसी के हिसाब से वो फल लगेगा, है ना, पौधा बड़ा होगा फिर फल लगेगा। तो वही चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आप जो बीज बोओगे, बीज बोने के टाइम पे आपको थोड़ा सा स्ट्रगल तो फेस करना पड़ेगा, बट अगर आपका इंटेंशन, आपका फोकस सही रहता है तो आगे आपका बेनिफिट ही बेनिफिट है बहुत ज़्यादा। आप में से कुछ लोगों का अपना खुद का बुटीक भी होगा आगे जाकर, कपड़ों से रिलेटेड बुटीक मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है अभी भी किसी के हो सकता है आपकी फैमिली में किसी का हो या फिर आपकी फादर का हो सकता है, बट आगे जाकर आप लोगों का एक बुटीक होगा, ये मुझे दिख रहा है। जो बुटीक होगा वो थोड़ा हाई स्टैंडर्ड टाइप के बुटीक मुझे नज़र आ रहे हैं, ओके। खूबसूरत होगा काफ़ी, जिसमें जो क्लोथ्स होंगे वो काफ़ी महंगे होंगे। एक और मैसेज आ रहा है कि आप लोगों की लाइफ काफ़ी लग्जूरियस होने वाले हैं, या आप लोग बिजनेस करने वाले हो आगे जाकर। अगर आप सोच रहे हो बिजनेस करने के बारे में तो कर सकते हैं आप लोग, आपको उसमें तरक्की मिलेगा, ये मैं देख पा रही हूँ। आप लोगों की बिज़नेस में ऐसे सामान भी होंगे जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में यूज़ करने वाले कुछ सामान भी होंगे आपके बुटीक पर, नॉट ओनली कपड़ा, सिर्फ कपड़ा ही नहीं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगे जो पूजा पाठ, नमाज पढ़ने में, ऐसे चीज़ों में, धार्मिक चीज़ों में यूज़ किया जाता है, ओके।
ज्वेलरी वगैरह भी रखना आप पसंद करोगे अपने बुटीक पे, बट मैं ये गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी के बारे में नहीं बोल रही, गोल्ड सिल्वर नहीं, जो फैशनेबल आर्टिफिशियल ज्वेलरी होते हैं वो सब आप अपने बुटीक पर रखोगे। ऑल ओवर जो मैं देख पा रही हूँ, मुझे ये बुटीक वाला वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली मैं ये बोलूँगी, इन फ्यूचर आपके डेस्टिनी में ये चीज़ है कि आप लोग खुद का बिजनेस खुद ही क्रिएट करोगे। आप लोगों की जो बिजनेस होगा उसमें लाइक आप ऑनर का भूमिका निभाओगे और आपके अंदर स्टाफ होंगे, मतलब एम्प्लॉयज़ होंगे आपके नीचे जो काम करेंगे, जो आपके ऑर्डर पर काम करेंगे। ओके, आप मालिक होंगे और आपके ऑर्डर पर काम करने वाले लोग होंगे आपके बुटीक पर। या मुझे ये चीज़ दिख रहा है, नॉट ओनली बुटीक, आप जो भी काम करोगे, मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लीड करोगे, आप एक लीडर की जगह पर रहोगे और आपके अंदर वो लोग काम करेंगे, आपके ऑर्डर पर वो लोग काम करेंगे। आप जो भी काम करोगे आगे जाकर उसमें ये चीज़ होगा, आप लीडरशिप की भूमिका निभाओगे। मैं ये नहीं देख रही कि आपको कोई और ऑर्डर दे रहा है और आप काम करो, नहीं, मैं ये नहीं देख रही। पीस बहुत आएगा आपकी लाइफ में, पीस, सुकून, आपकी डेस्टिनी में ये भी लिखा है, सुकून। और आपको ये तभी मिलेगा जब आप नेचर के साथ कनेक्ट होंगे। मैं एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, सी छिपकली भी टिक 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 कर रही है। ओके, एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को, जब आप लोग अपने बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, तो जो मटेरियल चीज़ों के साथ आप लोग जुड़ जाओगे तो उसमें पूरा घुस मत जाइएगा कि अपनी स्पिरिचुअलिटी को बनाए रखिएगा। कई बार लोग काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को टोटली भूल ही जाते हैं, छोड़ने लग जाते हैं। वो चीज़ मत कीजिएगा, वो कभी मत कीजिएगा, बैलेंस रखिएगा, ठीक है। अपनी 3D वर्ल्ड प्लस स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को मेंटेन रखिएगा, बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो। ओके, जो पुराने व्यूअर्स हैं मैं उनको बोल रही हूँ, और जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं उनको पता ही है, और जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए नहीं हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि आप कंप्लीटली मटेरियल चीज़ में घुस मत जाइएगा, ठीक है। आपकी लाइफ में मटेरियल नीड्स वो सब कुछ फुलफिल होगा, ठीक है। आप बहुत सारी ये सब चीज़ें पाओगे, क्रिएट करोगे खुद से, लेकिन उसमें पूरा घुस मत जाइएगा, आपको सुकून नहीं मिलेगा अगर आप उसी में ही घुसे पड़े रहोगे। पैसा चाहे कितने भी आ जाए, लेकिन सिर्फ पैसा पैसा काम पैसा काम पैसा ऐसे करते रहोगे तो सुकून नहीं मिलेगा। थोड़ा खुद के लिए भी टाइम निकालें और नेचर के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है और आपको तभी सुकून मिलेगा, तभी आपको लगेगा कि यस मैंने अचीव किया है बहुत कुछ, वरना कितना भी पैसे कमा लो आपको वो सुकून नहीं मिलेगा। ओके, इसलिए नेचर के साथ कनेक्ट रहिएगा, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो आप नेचर के साथ ही जुड़े हुए इंसान हो। आप ये मानो चाहे ना मानो, सिचुएशन, हालात इंसान को अक्सर रफ एंड टफ बना देते हैं। वो पैदाइशी रफ एंड टफ होकर नहीं होता है, उसकी अपब्रिंगिंग में ऐसी कुछ चीज़ें उसको फेस करना पड़ता है, जहाँ पर हालात ऐसे कुछ फेस करने पड़ते हैं जहाँ पर अक्सर लोग पत्थर बन जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग पत्थर बन गए या बन जाओगे, मैं वो नहीं कह रही, एग्जाम्पल के तौर में बता रही हूँ। कई सारे लोग, मैंने खुद ही अपनी एक्सपीरियंस से देखा है, मतलब मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है, ऐसे लोगों को देख कर पहचान कर मिले हैं ऐसे कई सारे लोग, और जो मतलब बुरे वक्त देखने की वजह से वो कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पर चले जाते हैं, वो खुद को पत्थर बना लेते हैं और लोगों के साथ बड़ी रूडली वो बात करते हैं। तो वो चीज़ कभी होने मत दीजिएगा आपके साथ, ठीक है। अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ या फिर अपने रिलीजन के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, ये सब चीज़ें होगा ही आपकी डेस्टिनी में। आप लेट्स सी टैरो से क्या निकलता है, आपकी डेस्टिनी में क्या है, चलिए देखते हैं। जिससे स्पिरिट गाइस प्लीज़ मुझे बताइए फॉर ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, एक और चीज़ मुझे आ रहा है, लंगर, मुझे लंगर दिख रहा है। लंगर, जो पंजाबी लोग हैं उनको पता होगा, हिंदी भाषी जितने भी लोग हैं ज़्यादातर लोगों को पता होगा लंगर क्या है। जहाँ पर जो गुरुद्वारे में वो जो होते हैं ना, लाइक लोगों को खाना खिलाते हैं। ओके, बहुत सारे लोगों को खाना खिलाते हैं, मुझे वही चीज़ दिख रहा है। आप इन फ्यूचर ऐसे बहुत सारे काम करोगे। वाह, मैं इमोशनल हो रही हूँ। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स से काम करोगे। ये बहुत ही अच्छी बात है, आपकी डेस्टिनी में है ये चीज़। हज़ारों लोगों को आप लोग खाना खिला पाओगे। ओके,
सॉरी, चलिए देखते हैं, वरना मेरा तो आंसू का समुंदर बह गया यहाँ पर। लेट्स सी ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूवर्स हैं उनके डेस्टिनी में क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत सारे नॉलेज गेन करोगे, आपकी जो जर्नी है लाइफ की, आप में से कई सारे व्यूवर्स ऐसे हैं, आपकी जो जर्नी है ना, आप एक टाइम पर जाकर लोगों के साथ शेयर करोगे। आप लोग लिख भी सकते हो अपनी कहानी, अपनी लाइफ स्टोरी बुक के तौर पर लिख सकते हो, ओके, या फिर वेबसाइट पर लिख सकते हो, ओके, जिसे लोग पढ़ेंगे, इंस्पायर होंगे। मुझे ये मैसेज आना है, इंस्पायर होंगे लोग आप लोगों की स्टोरी सुनकर कि देखो इंसान की किस्मत इस तरह से भी बदल सकता है, इंसान कभी इस तरह से मजबूत भी बन सकता है, ऐसे सिचुएशन में भी वो होगा। आपकी रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बहुत ज़्यादा। आप लोग इजीली टूट कर बिखरने वाले लोग नहीं हो, क्योंकि आप लोगों ने इस सब चीज़ें देखा है, तो इन फ्यूचर वो कभी नहीं होने वाला है, नेवर। थैंक यू सो मच। क्या है उनके डेस्टिनी में फॉर ऑप्शन नंबर 2? थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी डेस्टिनी में क्या है। थैंक यू सो मच। बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा आप लोगों को। आप लोग तो, मुझे ऑप्शन नंबर 1 से भी ज़्यादा ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। थैंक यू सो मच। 8 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला था ना, आप लोग लिखोगे जिससे लोग सुनेंगे, आपकी कहानी के बारे में जानेंगे। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। वाह, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाह। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी डेस्टिनी में क्या है आकाशिक रिकॉर्ड के अनुसार, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस। 9 ऑफ सॉर्ड्स, यस, मुझे दिख रहा था। आप में से कुछ लोगों ने ऑप्शन 1 को भी चूज़ किया था। फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ मुझे बताइए क्या है उनके डेस्टिनी में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे सुनाई दे रहा है पैसा पैसा पैसा। ओह माय गॉड, एक गाना था है पैसा ये पैसा, कुछ ऐसा, शायद कॉमेडी फिल्म था, मुझे वो गाना चैनल हो रहा है। माय गॉड। क्या है इनके डेस्टिनी में फॉर ऑप्शन नंबर 2? थैंक यू। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ कप्स और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स। सी फॉर ऑप्शन नंबर 2 क्या है इनके डेस्टिनी में, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके डेस्टिनी में क्या है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे सुनाई दे रहा है मेहनत, या मेहनत, बहुत मेहनत करेंगे। टारगेट, या मुझे सुनाई दे रहा है टारगेट। आप लोगों का एक टारगेट होगा कि यस, मुझे इतने टाइम में इतनी चीज़ें अचीव करना है, मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे वो चीज़ें चाहिए, मुझे ये करना है लाइफ में, मुझे वो करना है। आप लोग एक टारगेट बनाओगे कि यस, मुझे ये चीज़ें चाहिए। फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच। क्या है उनके डेस्टिनी में? ओके, यहाँ पर है आपके लिए पेज ऑफ कप्स एंड लुक एट दिस, पैसा है पैसा, आपने बोल रही थी ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया आपके लिए। वाह, मेरा चैनल सॉन्ग भी कमाल के आते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है, वाह लुक एट दिस, 9 ऑफ कप्स, वाह। और यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये भी क्यों दिखा है यहाँ पर, क्यों है वो भी मैं बता रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर, देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने क्या बोला था, बहुत बुरे वक्त देखे हैं आप लोगों ने अपने लाइफ में, बहुत कुछ देखा है आप लोगों ने, सहा है बहुत कुछ। यहाँ पर साइंस कौन से है वो मैं बता दूँ। अगेन यहाँ पर भी सभी साइंस अवेलेबल हैं। एरिस लियो सजिटेरियस है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, हर एक साइंस अवेलेबल है। या बट यहाँ पर कोई मेजर अरकानास मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बट जितने भी कार्ड्स आए हैं आपके लिए वो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। क्या तो पहली बात, आप लोग ना लीडरशिप की क्वालिटी में तो आप लोग हो ऑलरेडी, आप लोग के अंदर वो चीज़ है, लीडरशिप वाली क्वालिटी आपके अंदर ऑलरेडी है। अगर आप में से कुछ लोग अब तक नहीं जान पाए हैं कि आपके अंदर वो क्वालिटी है लीडरशिप वाली, तो आगे जाकर फ्यू मंथ्स बाद या फिर कुछ साल बाद, मुझे मंथ्स दिख रहा है, कुछ महीने बाद जाकर आप वो चीज़ फील करोगे, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, लीडरशिप वाली कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो आप फील करोगे।
जिस पोजीशन में आप लोग पहुँचेंगे, यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप खुद ही समझ सकते हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल पोजीशन, जहाँ पर आप एक अथॉरिटी वाली पोजीशन में रहोगे। आप चाहे बिजनेस करो या जॉब करो, मुझे बुटीक नज़र आ रहा था, इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि आपके पास सच में बुटीक ही हो, कुछ और नहीं, या फिर जॉब ना हो, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि मुझे बस एग्जाम्पल के तौर पर वो सब चीज़ें दिखाई देते हैं, राइट, और किसी किसी के साथ वो सब चीज़ें रेजोनेट हो जाती है, राइट, तो मैं वो बता रही हूँ आप लोगों को। नंबर 9, नंबर 8 आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके। मार्स एंड सैटर्न आप लोगों की बर्थ चार्ट पर हैवी हो सकते हैं। मार्च जो कि बहुत ही फायरी एक्शन ओरिएंटेड है, एंड सैटर्न जिसमें मेहनत बहुत लगता है। मैंने बोला था ना, मेहनत, चैनल मैसेज मुझे आ रहा था, मेहनत एंड फोकस। अगर आपकी बर्थ चार्ट पर सैटर्न भी है, शनि हैवी है, तो क्या होगा ना, आपको इजीली सब कुछ इतनी इजीली नहीं मिलता है, उसमें आपको मेहनत करवाया जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत, पेशेंस, ये दोनों ही लगता है, ओके। आपके अंदर वो करिश्मा आएगा, है ऑलरेडी बहुत से लोगों का। मुझे अभी लग रहा है जैसे कि 10 पोर्टल के बाद कई लोगों की ये चीज़ें आई हैं, एनर्जी लेवल में डेवलप हुआ है, इंक्रीज हुआ है। रिसेंट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका लाइफ में टावर मोमेंट होके गया है, बहुत कुछ लेसन सीखा है उन्होंने इस सिचुएशन के दौरान। टावर कार्ड भले ही नहीं आया हो, लेकिन हाँ, टावर मोमेंट आया है आप लोग की लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन वो मुझे दिख रहा है। तो इससे आप लोगों का एनर्जी लेवल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। आप लोगों का इंटेंस लेवल के लवर मुझे सुनाई दे रहा है, इंटेंस लेवल के लवर हो आप लोग। अगर आप तक हुए नहीं तो होने वाले हैं अगर आप तक आपको किसी से प्यार हुआ नहीं है तो इन फ्यूचर होगा इंटेंस, काफ़ी इंटेंस। मुझे ये मैसेज आ रहा है जैसे कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो। आप लोग बाहर से जितना सख्त दिखते हो, अंदर से वैसे हो नहीं। अंदर से आप लोग बहुत ही नरम हो, बिल्कुल कोकोनट की तरह। कोकोनट अंदर से नरम होता है, बाहर से बहुत सख्त होता है, राइट। तो आप लोग की पर्सनैलिटी भी वैसी ही है। आप लोगों की वो सॉफ्ट पर्सनैलिटी लोगों को जब भी दिखता था वो आपका फ़ायदा उठाते थे, चाहे वो दोस्त हो, लवर हो, या फिर आपके घर के लोग क्यों ना हो, या फिर रिलेटिव्स, ओके, कोई भी आपके जान पहचान के इंसान, अक्सर लोग फ़ायदा उठाते थे। कहीं ना कहीं धक्का बहुत खाया है अपने लाइफ में, अभी भी खा रहे हैं बहुत से लोग धक्का। इसी से आप लोग सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। कई सारे आप लोगों ने ऐसे दिन भी बिताए हैं जहाँ पर आपको ठीक से नींद भी नहीं आता है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं आप लोग, फिक्र बहुत ज़्यादा करते हैं। कई बार आपको ये भी फील होता होगा कि आप लोग इस सिचुएशन से कब निकलोगे, आगे का कुछ राह दिखाई ही नहीं दे रहा है। आगे सब कुछ बढ़िया होगा, ओके, आगे बहुत कुछ बढ़िया होगा आपके लाइफ में। आपकी इमोशनल लाइफ वैसी ही रहेगी, आप इमोशनली रहोगे, ऐसा नहीं कि आपकी इमोशंस ख़त्म हो जाएगा, ओके। कुछ लोग अगर सोच रहे हैं कि मैं बिल्कुल हार्टलेस ही बन जाऊँ या फिर इमोशंस को टोटली ख़त्म ही कर दूँ, तो ऐसा मत सोचिएगा, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। अगेन मैं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा मटेरियल नीड्स के पीछे मत भागिएगा। है आपके किस्मत पे ऑलरेडी 10 ऑफ पेंटिकल्स आए, तो आप लोग खुद ही समझ सकते हो, राइट। 9 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में, आपकी सभी विशेस पूरी होंगी, ठीक है। आपकी लव लाइफ में भी वो इंसान आएंगे, आपका लव मैरिज होने की चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहा है, प्रपोजल मिलेगा आपको, ठीक है, या फिर आप किसी को प्रपोज करोगे। तो मैरिज, एक लव वंस के साथ आपका मैरिज भी होगा, हैप्पी लाइफ होगा, जहाँ पे बहुत आपको हीलिंग प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ है, जो भी पास्ट के वुंड्स थे वो भरेंगे, जो भी पास्ट के जख्म थे वो भरेंगे, वो आपकी डेस्टिनी में है। डिवाइन आपको वो प्रोवाइड करेंगे, वो प्यार, वो अफेक्शन, वो केयरिंग, वो केयर, अबंडेंस, वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पाइल 1 में एस ऑफ वॉन्ड्स आया था, यहाँ पर आपके लिए एस ऑफ कप आया है। लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सेक्सुअल लाइफ भी मुझे यहाँ पर आप लोगों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। केमिस्ट्री, सेक्सुअल केमिस्ट्री आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा होगा आपका। लोग आपकी तरफ देख के बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करेंगे। आपकी वाइब्रेशन ही कुछ ऐसा होगा, बहुत ही हाई। अब आप में से कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि हाँ, मैं तो इतना खूबसूरत भी नहीं दिखती हूँ, मैं इतना हैंडसम भी नहीं हूँ, तो क्या लोग अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्शन के लिए कम कपड़े पहनना भी ज़रूरी नहीं है, अट्रैक्शन के लिए बहुत खूबसूरत या हैंडसम होना भी ज़रूरी नहीं है। कई बार आप लोग देखेंगे ऐसे लोग जो बहुत ही सिंपल से हैं, शक्ल उतना ख़ास नहीं है, ऑर्डिनरी सा ही है, फिगर भी कोई
36, 24, 36 वाले नहीं है या फिर सिलेंडर फिगर नहीं है, सिंपल सा ही दिखने वाले इंसान है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत, वो एक अलग ही, आई डोंट नो आप लोग ऐसे इंसानों से मिले हो या नहीं, लेकिन मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे हैं। वो होता है पर्सनैलिटी, इंसान की पर्सनैलिटी एक अलग चीज़ होती है, लुक्स एक अलग चीज़ होती है, लुक्स और पर्सनैलिटी दोनों डिफरेंट चीज़ होती है। मुझे आप लोग का पर्सनैलिटी ग्रो होते हुए नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं कह रही कि आप लोग का लुक्स अच्छा नहीं होगा, लुक्स भी होगा, डेफिनेटली होगा, बट मैं ये देख पा रही हूँ कि लोग आपकी पर्सनैलिटी की तरफ, होल पर्सनैलिटी, जिस वे में आप बात करते हो, जिस वे में आप बिहेव करते हो, जिस वे में आप खुद को कैरी करते हो, जिस वे की आपकी थॉट प्रोसेस है, वो सब को मिलाकर होता है एक पर्सनैलिटी, और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी की तरफ लोग काफ़ी अट्रैक्ट होंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। इंट्यूशन लेवल आपका काफ़ी बढ़ेगा, आप अपनी इंट्यूशंस का काफ़ी सुनना पसंद करोगे, दिमाग का भी सुनोगे लेकिन इंट्यूशन का भी सुनोगे। इस दौरान कभी कभी ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आप लोग दिमाग और इंट्यूशन के बीच थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ कि सुने किसका, इंट्यूशन का सुने या दिमाग का सुने। इंट्यूशन यानी आपके अंदर आत्मा की आवाज़, और दिमाग तो दिमाग ही है ना, तो ये चीज़ हो सकता है, क्योंकि जो कि मैं देख पा रही हूँ आप लोग आगे जाकर बहुत लॉजिकल भी होने वाले हो, ठीक है। इस वजह से आप कई बार अपने इंट्यूशन को छोड़ के अपने दिमाग की सुनने की भी कोशिश कर सकते हैं, बट मैं आपको बोलूँगी कि नहीं, आप अपना इंट्यूशन का सुनिए, ठीक है। आपकी इंट्यूशन कभी आपके साथ गलत होने नहीं देगा, ठीक है। दिमाग करवा सकता है गलती, लेकिन इंट्यूशन नहीं करवाएगा। तो आपकी गट फीलिंग्स स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और जो मुझे दिख रहा है होगा भी आपकी गट फीलिंग स्ट्रांग, ओके। जिसकी इंतज़ार में है, जिस इंसान की इंतज़ार में है, इस अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार में, वो अपॉर्चुनिटी, वो इंसान आपके लाइफ में आएगा, आपकी डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है। बहुत सारे अबंडेंस, इतने पैसे होंगे आपके पास कि आप बहुत सारे लोगों की मदद कर पाओगे, जो कि मैं देख रही थी ना कि आप बहुत सारे लोगों को आप खाना खिला रहे थे, बहुत सारे लोग थे, अनकाउंटेबल थे वो। आप इसी तरह से कई लोगों की मदद कर सकते हो, सिर्फ खाना खिलाना ही नहीं, दूसरे वे में भी आप लोगों की बहुत मदद कर पाओगे, हेल्प कर पाओगे, इकोनॉमिकली आप लोगों की बहुत हेल्प कर पाओगे, आपकी विशेस पूरी होगी, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। अगर आप लोग किसी चीज़ को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, आप पॉजिटिव सोचिएगा। मैनिफेस्टेशन करने के दौरान बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो इस वजह से लोग कई बार ये सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं पूरा होगा भी कि नहीं, डाउटफुल एनर्जी में वो आ जाते हैं, बट डाउट मत कीजिएगा, ये एक टेस्ट होता है मैनिफेस्टेशन के टाइम पर, ठीक है। एक गाइडेंस लेते हैं आपके लिए, क्या है आपके लिए गाइडेंस फॉर ऑप्शन नंबर 2। प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, 2 गाइडेंस आए हैं आपके लिए, एक आया है फाइंड योर सेंटर। यस, आपको ना यहाँ पर भी आया है, your outside world is a reflection and a manifestation of what's going on inside you at this time. When the outside world becomes so hectic and stressful that your anxiety starts to overwhelm you. See, मैंने एक चीज़ बोला ही था, बार बार बोला था कि आप लोग बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे भी मत भागिएगा, इकोनॉमिक लाइक मटेरियल चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भी घुस मत जाइएगा, काम को लेकर नेचर के साथ भी थोड़ा जुड़े रहिएगा, वरना वो आपको सुकून नहीं देगा। ये मैंने बोला था ना, सेम चीज़ वही आया है यहाँ गाइडेंस में। आप लोगों को जब बहुत एबंडेंस होगा ना, लाइक बहुत काम होंगे आपके पास काम बहुत होंगे, तो आप बहुत बिजी होंगे, आप खुद के लिए टाइम निकाल नहीं पाओगे, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, ओके। बट आपको इसलिए अभी से अलर्ट किया जा रहा है कि आप खुद के लिए टाइम ज़रूर निकालें, खुद के लिए एक्स्ट्रा टाइम ज़रूर निकालें, अकेले टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, ओके। हर वक्त अपने पार्टनर के साथ या अपने घर वालों के साथ चिपके रहना सही नहीं है, अकेले टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा एटलीस्ट 10 to 20 मिनट्स अपने साथ अकेले टाइम स्पेंड कीजिए। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, आगे भी ज़रूरी रहेगा। यहाँ पर आया है ब्लूबेरीज, वाओ, आप लोग काफ़ी प्रोटेक्टेड हो। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेचुरल हेल्थ बूस्टर, a symbol of protection and great optimism for the future. वाओ, इससे बढ़िया मैसेज और क्या हो सकता है आपके लिए। नंबर 49 है यहाँ पर, और यहाँ पर है 16, नंबर 7, आप लोग का लाइफ पाथ नंबर भी 7 हो सकता है, जो कि अगेन बहुत स्पिरिचुअल नंबर है। नंबर 13 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड ऑल्सो नंबर 4। तो आप लोग काफ़ी प्रोटेक्टेड हो, ओके। आपकी हेल्थ में भी काफ़ी सुधार आएगा,
आपकी डेस्टिनी में ये सब चीज़ें हैं, अबंडेंस है, हैप्पीनेस है, लव है, सब कुछ है। बस आपको अपने खुद के साथ भी जुड़े रहना है, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े रहना है, खुद के लिए अकेले थोड़ा टाइम निकालना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप लोग 9 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी में आ जाओगे। ओके, बहुत ज़्यादा हैक्टिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा भीड़ में भी मत रहिएगा, जो कि मैं देख पा रही हूँ। आप काफ़ी भीड़ को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, आपकी डेस्टिनी में है ये चीज़, लेकिन हर वक्त भीड़ के साथ अट्रैक्ट मत रहिएगा जुड़े हुए, क्योंकि ज़्यादा भीड़ के साथ आप जितना जुड़े हुए रहोगे, आपकी इनर सेल्फ उतना ही आपसे दूर चला जाता रहेगा। तो दिन के टाइम जब आप काम करोगे तब भीड़ के साथ जुड़े रहिएगा, फिर घर जब आओगे तब खुद के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालिएगा, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा। ओके, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ये रही आपकी रीडिंग। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब, या आई थिंक बोला था राइट। ओके, सो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।